नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं cstatus.com। सबसे पहले एक छोटी सी अपील आप सभी दर्शकों के लिए। अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल cstatus.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल cstatus.com को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किए गए 6 इंडिया मोबाइल कांग्रेस से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आपके आने वाले ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आज हम लोग उस पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी क्लिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आपके लिए। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये समिट है तो ग्लोबल, पर इसकी जो आवाज़ है वो है लोकल। उसके बाद प्रधानमंत्री सभी का धन्यवाद देते हैं जो इस समिट में शामिल हुए हैं और जो इस समिट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हुए दिखाई देते हैं कि आज का भारत सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करने में और उससे जुड़े मैन्युफैक्चरिंग में भारत की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हुए दिखाई देते हैं कि पहले 2G, 3G, 4G के टेक्नोलॉजी के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, पर आज 5G में भारत ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया के बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि डिजिटल इंडिया सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये देश के विकास के लिए बहुत बड़ा विजन है, जिसका लक्ष्य है टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना, जो लोगों के लिए काम करे, जो लोगों के साथ जुड़कर काम करे। और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हुए दिखाई देते हैं कि मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए जब स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी अप्रोच हॉलिस्टिक होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने 4 पिलर्स बनाए। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी डिजिटल फर्स्ट की सोच। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री इस पर क्या कहते हैं। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है, जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी, तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा,
डिजिटल कनेक्टिविटी, तीसरा डेटा की कीमत, चौथा और जो सबसे जरूरी है डिजिटल फर्स्ट की सोच। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई 6 इंडिया मोबाइल कांग्रेस से। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल cstatus.com को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज cstatus.com को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।